शांति। बड़ौदा में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में राजयोग का 7 दिन का कोर्स किया तो अपने जीवन का लक्ष्य मिला। पहले जो समझता था कि भगवान का साक्षात्कार हो गया यानी जीवन का लक्ष्य प्राप्ति हो गई, लेकिन जब स्वयं भगवान का अनुभव हुआ उन 7 दिन के कोर्स के दौरान, स्वयं को पहचाना, परमात्मा पिता को पहचाना और इस सृष्टि रंगमंच पर अपने पाठ को पहचाना, तब लगा कि यहाँ से तो जिंदगी की शुरुआत होनी है। तो लक्ष्य क्या? लक्ष्य जैसा स्वयं भगवान मुझ आत्मा को अपने समान बनाना चाहता था, गुणों और शक्तियों में स्वयं उनके समान बनना और जीवन स्वयं लक्ष्मी नारायण के समान जीवन बने, ये लक्ष्य हमको दिया गया और मन में ये निश्चित हो गया कि हाँ, ये लक्ष्य हम जरूर प्राप्त करके ही रहेंगे। उसके लिए एक नई शुरुआत हुई। प्रतिदिन सवेरे मुरली क्लास में जाना और यथासंभव जो हो सके वो सेवा में समय देना, क्योंकि सीए की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी साथ साथ चालू थी। फिर भी मन बिल्कुल शांत हो गया था, ठिकाने लग गया था। जो पहले भटक रहा था सत्य परमात्मा की पहचान के लिए, वह पता चल गया तो मन बिल्कुल शांत हो गया और एक निश्चित लक्ष्य की तरफ यात्रा आगे बढ़ी। लेकिन यात्रा सरल नहीं थी। लक्ष्य प्राप्ति में कठोर परिश्रम, अथक परिश्रम मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है और बाबा ने मुझसे वही करवाया। थोड़े समय बड़ौदा में मैं रहा था, जब तक मेरी आर्टिकलशिप पूरी होती तब तक मुझे वहाँ के जो मुख्य सेंटर है कारेली बाग पाठशाला का मुख्य सेंटर मंगलवाड़ी, वहाँ जाना हुआ। तब मैंने देखा कि अच्छा, ब्रह्मा कुमारी संस्था का ऐसा कोई मकान भी होता है और ऐसे बहनें होती है जो ये सारा संचालन करती है, आदि आदि मुझे बाद में पता चला। महाभारत में हमने एक कहानी सुनी है, जब सभी कौरव पांडव राजकुमार गुरु के यहाँ शिक्षा लेने जाते थे तो गुरु ने एकाग्रता की परीक्षा ली और पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तो गुरु ने उस पेड़ के सामने इशारा करके सभी राजकुमारों को एक के बाद एक पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा गुरुजी ये बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा गुरुजी इस बरगद के पेड़ की बहुत बड़ा तना है वो दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा गुरुजी हजारों पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा गुरुजी मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे चिड़िया की आँख की कीकी दिखाई दे रही है। माना उतनी एकाग्रता है तब हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति में एकाग्रता का बहुत महत्व है। और एकाग्रता किसे कहते हैं? एकाग्रता माना हमारा पूरा ही ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ हो। लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या हो रहा है वह हमारा ध्यान नहीं हो। और प्रायः वही होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड में ध्यान होने से
साइड सीन में ध्यान होने से, अन्य अन्य बातों में ध्यान होने से हम अपने लक्ष्य की तरफ तीव्र गति से नहीं पहुंच सकते और यात्रा में अनेक प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा कि जब से मैंने इस राजयोग का अभ्यास शुरू किया और मेरा लक्ष्य मेरे सामने रहता था कि मुझे श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट जन्म में उसके बेस्ट फ्रेंड के रूप में आना है, तो मैं सेवा केंद्र पर जाते हुए भी कभी किसी बात की मैंने इंक्वायरी नहीं की, कुछ मैंने जानना नहीं चाहा सिवाय ज्ञान के पॉइंट में। और वो तो ज्ञान इतना स्पष्ट था कि कोई डिटेल जानने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी, केवल अनुभव करने की, जीवन में धारण करने की ज़रूरत रहती थी। बाकी कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या ड्यूटी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने अपनी ड्यूटी समय पर की या नहीं की, वो उसका क्या रिलेटिव होता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी में कभी किसी से नहीं करता था, क्योंकि वो कभी मन में ही नहीं आता था। मन में बस एक ही बात रहती थी कि बाबा की मुरली सुनना, योग करना और जो सेवा निमित्त के द्वारा दी जाए उस सेवा को हाजी करके पूरा करना, यही लक्ष्य रहता था। तो इस प्रकार कुछ महीने मैंने बड़ौदा में जो ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला थी कारेली बाग में, वहाँ पर अपना ज्ञान योग का अभ्यास किया। तब तक मेरे परिवार वालों को ये पता चल गया कि मैं ब्रह्मा कुमारीज कोई संस्था है और उसमें मैंने जाना शुरू किया है। गुरु को छोड़ के ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाना शुरू किया है। तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता किया और ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता किया तो उनको कहीं से कुछ सुनने मिला होगा, तो उनकी और चिंताएं बढ़ गई कि पहले तो ये कोई गुरु के वहाँ जाता था, अभी ब्रह्मा कुमारीज में जाता है, उनको शादी नहीं करने देंगे, उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने कुछ सुना था। तो उनकी चिंताएं बढ़ गई और मुझ पर शादी करने के लिए, माना सगाई करने के लिए दबाव बढ़ाने लगे। वो रिश्ते भी बहुत आते थे, तो वो जो है मुझे कहने लगे कि नहीं, अभी आपको सगाई करनी होगी। अब मेरे मन में तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारीज में कोर्स किया, उसके पहले ही मैंने निश्चय किया था कि शादी नहीं करनी है। लेकिन जब ये कोर्स किया उसके बाद तो पूरा ही जीवन बाबा को, परमात्मा पिता को समर्पित करने का संकल्प उसी समय कर लिया था, इसलिए कोई शादी का कोई संकल्प ही मन में नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बहाना बनाया जाए। तो मैंने उनको बहाना बनाया कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं फ़िलहाल इसके बारे में नहीं सोचूंगा। और तब तक मेरा सीए का एक ही ग्रुप क्लियर हुआ था, इसलिए उन लोगों ने भी सोचा कि चलो थोड़ा और पढ़ लेवे, उसके बाद आगे देखेंगे। और इस प्रकार मेरी आर्टिकलशिप वहाँ पूरी हुई और मैं अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद में मैंने एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। अहमदाबाद में जब मैं आया तो शुरुआत में कुछ महीने शाहीबाग सेवा केंद्र है वहाँ पर जाता था, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल के नज़दीक था। हमारा हॉस्टल शाहीबाग में ही था, तो कुछ महीने वहाँ गया। उसके बाद हमारी कंपनी का ऑफिस नारायणपुरा एरिया में था, तो उस तरफ मैंने किराए का कमरा ले लिया था, तो उधर शिफ्ट हो गया। तो फिर नारायणपुरा सेंटर पर जाना शुरू किया था। मुझे ये भी नहीं था कि इस सेंटर पर जाना चाहिए, इस पर नहीं जाना चाहिए, या यहाँ ये जाते हैं तो छुट्टी लेना चाहिए, ऐसी कुछ भी मुझे ध्यान में नहीं था। केवल बस क्लास करना, योग करना, कुछ सेवा सौंपे तो सेवा करना और बाकी अपना कार्य करना, इतना ही मुझे पता था। थोड़े दिनों के बाद नारायणपुरा सेंटर का एक मुख्य सेंटर महादेव नगर का मकान तैयार हुआ और वहाँ पर सेवाएं शुरू हुई। तो मुझे आदरणीय चंद्रिका बहन जी ने कहा कि अभी आप महादेव नगर में आइए, वहाँ क्लास कीजिए। तो तब से मैंने महादेव नगर में क्लास करना शुरू किया। ये करीब 1995 की बात है कि मैंने महादेव नगर में क्लास करना शुरू किया था।
तो क्लास में गए और उतर कर सीधा घर, कोई सेवा मिली तो किया। और सेवा भी, शरीर थोड़ा लंबा है तो किचन में कोई सामान उतारना, डेकोरेशन करना या कुछ सफाई करना या इस प्रकार की मुख्य सेवाएं रहती थी शरीर के हिसाब से, और बड़ी खुशी से प्रेम से वो सेवा करते थे। उसके ज़्यादा कोई संकल्प नहीं चलता था। वहाँ पर आदरणीय चंद्रिका बहन जी और इंदु बहन जी दोनों लौकिक बहनें हैं, वो भी मुझे 2 साल बाद पता चला। माना किसी प्रकार का कोई इंक्वायरी नहीं, किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं, बस जो हमको मिला, सेवा मिला, उसी में हमारा बुद्धि हो, इस प्रकार से पुरुषार्थ चल रहा था। उसी बीच चूंकि जॉब लग गया था तो परिवार वालों का और भी दबाव बढ़ गया कि अब तो जॉब लग गया है, अब तो सगाई करनी ही पड़ेगी। हमने कहा कि अभी नहीं करनी है, तो भी उनका प्रेशर बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा कि अभी उनको और स्पष्ट मुझे बताना चाहिए। तब तक उनको ये तो पता चल ही गया था कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में अच्छी तरह से जाने लगा हूँ, तो उनको ये था कि ये शादी नहीं करेगा। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, मैं देखो पवित्र जीवन जीऊँगा, इसलिए अगर ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र जीवन जीने वाली होंगी तो मैं उससे शादी करूँगा। बाकी जो है, आप अभी मेरा सीए का स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं स्टडी की तरफ ध्यान दूंगा। तो वो विभिन्न प्रकार से मुझ पर प्रेशर करने लगे। मैं जब कभी भी गांव जाता था, जो बताया राजस्थान में उदयपुर जिले में छोटा सा गांव था सालेरा कला, तो मैं वहाँ जाता था तो 2 किलोमीटर पैदल जाना होता था। मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर है वो, 1.5-2 किलोमीटर। तो जो भी मुझे रास्ते में मिलता मुझे समझाने लगता। घर पर पहुंचकर भी शाम को घर पर सभा लग जाती, कोई न कोई समझाने आ जाता है कि ललित देखो, माँ बाप की इच्छा को पूरा करना है, शादी तो जरूर करनी है, गृहस्थ में रहकर भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि गांव में ऐसा स्टेप्स तो किसी ने लिया नहीं था, तो किसी को न अनुभव था, और सबके लिए ये एक आश्चर्य की बात थी कि शादी नहीं कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, नौकरी कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, और शादी नहीं कर रहे हैं। तो सब तरफ से सब मेरे गुरु बन जाते थे और मुझे शिक्षा देने लगते थे। और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, उस समाज में सन्यासी बनने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई शादी नहीं करके केवल भगवान के कार्य में लगे रहना, ऐसा कोई वहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, अगर पड़ोसी का लड़का साधु बनता है तो एक भोजन हम अपनी ओर से भी दे देंगे, लेकिन हमारे घर से कोई साधु नहीं बनना चाहिए, ऐसा हमारे समाज में कंसेप्ट है। तो समाज को भी ये इतना जच नहीं रहा था। परिवार में चूंकि सबसे बड़ा मैं था, इसलिए मेरे से ही सबको ज़्यादा आशाएं थी, इसलिए प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक बार जब मैं अपने गांव गया तो हमारे माताजी पिताजी ने कहा कि चलो हमारे साथ एक जगह चलना है। उन्होंने बताया नहीं कहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो। तो वो मुझे वहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर हमारे समाज के एक धर्मगुरु जी हैं, राम स्नेही संप्रदाय के स्वामी रामदयाल जी महाराज, उनका सत्संग चल रहा था, उनके वहाँ ले गए। हम पहुँचे करीब 4-4:15 बजे होंगे शाम के। तो वहाँ एक हमारे संबंधी थे, वो महाराज से पर्सनल मिलाने के लिए हमें उनके कमरे में ले गए। तो महाराज स्वामी जी जो थे, सामने एक सोफ़ा जैसा अच्छा स्थान था, उस पर बैठे थे, और उनके पास उनके हाथ में एक बाउल था जिसमें अनार दाने थे, तो वो चम्मच से खा रहे थे। जब हम सामने गए तो सभी ने साष्टांग प्रणाम किया, मैंने भी नमस्कार किया और हम नीचे बैठ गए। फिर स्वामी जी ने पूछा कि कहाँ से आए हैं। तो जो हमारे संबंधी वहाँ ले गए, उन्होंने बताया कि ये फलाने गांव से आए हैं और ये लड़का सीए कर रहा है और शादी नहीं कर रहा है, तो खास आपसे मिलवाने लाए हैं कि आप इन्हें समझाइए। उनको ऐसा विश्वास था कि स्वामी जी बहुत प्रभावशाली हैं और वो समझाएंगे तो ये मान जाएगा। स्वामी जी ने मेरी तरफ देखा
और पूछा क्या नाम है। तो चूंकि स्वामी जी थे, धर्म का अच्छा उनका प्रभाव था, तो मैंने उनको उत्तर दिया शरीर का नाम ललित है। जैसे ही मैंने कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो जो कटोरी हाथ में थी वो साइड में रख दी और मेरी तरफ ध्यान से देखने लगे। कहा आत्मा का क्या नाम है। मैंने कहा गुणवाचक कुछ भी कह दीजिए, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। कि क्या करते हो। मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूँ। उनकी आंखों में एकदम चमक आ गई। कहा अच्छा, ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करते हो, ये तो बहुत अच्छा है, आपका जीवन तो बहुत अच्छा है, आप लोगों की तपस्या तो बड़ी निर्मल तपस्या है और बहुत श्रेष्ठ जीवन आप बना रहे हो। ऐसे वो मेरी और ब्रह्मा कुमारीज की महिमा करने लगे। उन्होंने बताया मेरा भी आबू रोड में सप्ताह जी का कार्यक्रम था, तो दादी जी आए थे, मुझे शॉल पहना कर मेरा स्वागत किया था और बहुत अच्छा मुझे व्यवहार लगा आप लोगों का। ऐसे ऐसे वो महिमा करने लगे। तो हमारे माता पिताजी को थोड़ा हुआ कि ये कोई गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पर जा रही है। तो हमारे पिताजी ने उनको कहा कि स्वामी जी, ये घर में सबसे बड़ा है और शादी नहीं कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा समझाइए। तो फिर स्वामी जी ने पिताजी को पूछा कि अच्छा ये बताइए कि इसमें क्या क्या अवगुण है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अवगुण तो कुछ नहीं है, गुण हैं, अच्छे हैं। कि अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण हैं। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, अच्छे हैं, गुण तो बहुत हैं इसमें। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपके घर में ऐसा योगी ने जन्म लिया है और फिर भी अभी तक आपकी सेवा कर रहा है, घर छोड़ के नहीं गया है। नहीं तो योगी तो उड़ते पंछी होते हैं, कब का उड़ गया होता। अगर ये घर छोड़ के चला जाता तो आप क्या करते। लेकिन ये फिर भी आपकी सेवा कर रहा है और अभी तक घर में ही है। फिर उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, मैं घर छोड़ के आया, घर से भाग के आया, फिर भी आज आप लोग मेरी पूजा करते हो, जबकि ये तो आपके घर में रह के आपकी सेवा कर रहा है। तो आपको अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। ऐसा स्वामी जी ने पिताजी को बताया। तो अब क्या कर सकते पिताजी, तो हाँ हाँ बोला। फिर मुझे कहा स्वामी जी ने कि आज आप रात को यहीं रुकेंगे, आज शाम के सत्संग में आप भी आना। मैंने कहा भले, हर्जा नहीं। तो पिताजी ने बोला नहीं नहीं, हमको बहुत ज़रूरी काम है, वापस जाना है। ऐसा करके मुझे वापस वहाँ से ले गए। उनको कहीं ऐसा था कि ये यहीं नहीं रह जाए, इसलिए मुझे वहाँ से ले गए। मना हर प्रकार से वो प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके मैं शादी के लिए हाँ करूँ। हाँ, हमारी दादी जी, माता जी, कभी कभी उनके आँख में आंसू भी आ जाते थे इसी कारण से। लेकिन मुझे पता था कि चूंकि बाबा का परिचय इनको नहीं मिला है, शिव भोलेनाथ का सच्चा पहचान नहीं मिला है, इसलिए ये दुख हो रहा है इनको। लेकिन जिस दिन इनको बाबा का परिचय मिलेगा, उस दिन ये भी मेरे सहयोगी बन जाएंगे। एक बार मैं जब घर पे गया तो घर पे सभा लग गई और हमारे कुछ मित्र संबंधी मिलने आए थे। सभी समझाने लगे, जैसे हर बार समझाते थे, समझाने लगे। फिर पिताजी को थोड़ा मुझसे विशेष स्नेह है, इसलिए मेरी अगर उनकी कोई बात नहीं मानते तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। जहाँ विशेष स्नेह होता है वहाँ गुस्सा भी जल्दी आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी बता, फाइनली तेरा निर्णय क्या है। तो मैंने यही कहा कि पवित्र जीवन जिएंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा आज के बाद इस गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा, इतना उनको गुस्सा आया। लेकिन मेरे मन में, मैं तो मन में मुस्कुरा ही रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि
जब जब तक बाबा का परिचय नहीं मिला तब तक ये विरोध है। परिचय मिलने के बाद तो ये भी सहयोगी बन जाएंगे, इनको भी खुशी होगी। तो इस प्रकार से मेरा बांधेला का पाठ चला। बाबा बांधेलियों को याद करते हैं, तो मेरा बांधेला का पाठ चला। कुछ समय तो मुझे सेंटर पर जाने से रोका गया और कहा कि नहीं, अभी आपको अहमदाबाद नहीं रहना है, नौकरी भले अहमदाबाद में करो, लेकिन आपको हमारे मामा जी जो अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर नडियाद शहर है वहाँ रहते हैं, तो कहा कि अभी आपको वहाँ रहना है ताकि आप सेंटर पर नहीं जा सको। वहाँ से आपको अहमदाबाद अप डाउन करना है नौकरी के लिए, लेकिन सेंटर पर नहीं जाना है। तो हम नडियाद रहने गए। फिर वहाँ से डेली सवेरे अहमदाबाद आते थे और रेलवे स्टेशन पे अपना स्कूटर रखा था, वहाँ से लेके ऑफिस जाते थे। लेकिन ऑफिस के पास ही हमारा सेंटर था, जो महादेव नगर सेंटर था। तो हम सेंटर पर मुरली पढ़ के फिर ऑफिस जाते थे और फिर ऑफिस से रात को वापस नडियाद चले जाते थे। इस प्रकार से करीब 1-1.5 मास इस प्रकार से चला। आखिर उनको लगा कि भाई ये तो सेंटर से जाने से रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं नडियाद में कभी संडे होता था तो भी सेंटर पर चला जाता था। तो उनको लगा कि इस प्रकार से ये नहीं रोकेगा। फिर मैं वापस अहमदाबाद रहने आ गया था। तो वो परीक्षा भले परीक्षा के रूप में थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मैं तो बाबा की याद में मस्त था कि हमको तो जो बाबा की शिक्षाएं हैं अपने जीवन में धारण करनी है और इसी प्रकार से चलता रहना है। एक बार की बात है कि जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था अहमदाबाद, तो मेरा एक फ्रेंड जो खुद सीए था, मेरे साथ ही पढ़ा था, तो उसने वो मेरे पास आया और कहा कि ललित, मैं तेरे को 5-7 दिन से बहुत याद कर रहा था। मैंने कहा मुझे क्यों याद कर रहे थे? बोले मैं बीमार हो गया था, बुखार हो गया था, इसलिए तुझे याद कर रहा था। मैंने कहा भाई बुखार हो गया तो डॉक्टर को याद करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे क्यों याद कर रहे थे? कि नहीं, मैं सोच रहा था कि ललित बीमार हो जाएगा, ललित को अगर बुखार आ गया या कुछ भी हो जाएगा तो इसका संभाल कौन करेगा, इसलिए मैं सोच रहा था। क्योंकि मेरे उस मित्र ने शादी की हुई थी तो उसको ये संकल्प चल रहा था। तो मैंने कहा बाबा, अभी इन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा है, आप कोई अच्छा सा उत्तर देना ताकि ये आत्मा संतुष्ट हो जाए। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो शादीशुदा थे, तो मैंने कहा आप बीमार हुए तो भाभी जी ने बहुत सेवा की होगी आपकी, क्योंकि दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डेज था। तो मैंने कहा भाभी जी ने बहुत सेवा की होगी आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो जो है ना बहुत ज़रूरी कुछ फंक्शन था तो पियर गई हुई थी। तो मैंने कहा फिर आपने क्या किया, आप भी तो अकेले रह गए थे? तो कहा फिर मैं तो मेरे मम्मी पापा के पास चला गया, जो वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर रहते हैं। बोले मैं उनके पास चला गया, 4-5 दिन उनके पास रह के जब ठीक हुआ तब वापस आया। तो मैं सोच रहा था कि ललित का क्या होगा, ललित बीमार हो जाएगा तो इसको खाना कौन खिलाएगा, इसका दवाई कौन लाएगा, इसको डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा। तो मैंने कहा देखो भैया, आप बीमार हुए, आपने शादी की हुई है, आप दोनों के बीच बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा आपकी सेवा वो करते हैं, पर परिस्थिति ऐसी थी कि आप बीमार हुए तब भाभी जी घर पर नहीं थे और वो अपने पियर गए हुए थे। तो चाहते हुए भी वो आपकी सेवा नहीं कर सके। उन्होंने जरूर आने को कहा होगा, लेकिन आपने फंक्शन के हिसाब से मना कर दिया होगा। लेकिन जो भी परिस्थिति बनी, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी भाभी जी आपकी सेवा नहीं कर सके और आप अपने माँ बाप के पास गए। लेकिन आप खुद गीता का इतना अध्ययन करते हो तो आपको पता है भगवान 1000 हाथ वाला है, और 1000 हाथ वाला भगवान किस प्रकार से सेवाएं करवा देता है, ये तो अनुभव की बात है। इसलिए आप निश्चिंत रहो, वह मुझे हर परिस्थिति में निश्चिंत रखेगा। चाहे मैं जंगल में हूं, चाहे आधी रात है, चाहे कुछ भी बात है, लेकिन 1000 हाथ वाला मदद के लिए पहुंच जाता है और उसकी मदद का अनुभव मैंने बहुत किया है।
तो उसको भी रियलाइज़ हुआ कि बात तो सही है कि भाई मैंने शादी की, लेकिन मेरे भी सेवा तो माँ बाप के पास ही जाना पड़ा, वाइफ तो पियर गई हुई थी। तो इस प्रकार से हमें भगवान पर विश्वास था, तो उतना नशा भी था उसका। और थोड़े समय बाद हुआ भी ऐसे कि मैं स्कूटर लेके कहीं जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दाहिने पैर में घुटने के नीचे की हड्डी टीबिया जो है उसमें फ्रैक्चर हुआ, तो टूट गई। तो टूटी, लेकिन ज़्यादा और कहीं भी चोट नहीं लगी थी, केवल वो हड्डी ही टूटी थी। तो मैंने स्कूटर वहीं साइड में पार्क करवा के चाबी लेके रिक्शा जा रहा था, तो उसको रोका और सीधा हॉस्पिटल चला गया। और हॉस्पिटल जाके मैंने सेंटर पर फ़ोन किया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। और घर पर भी छोटे भाई को और फ़ोन कर दिया कि इस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में हूँ। तो थोड़ी देर में सेंटर वाले भी पहुँच गए, भाई भी पहुँच गया। तो डॉक्टर ने देखा, मुझे 101 बुखार था 2 दिन से। तो डॉक्टर ने कहा आज आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, हम पहले बुखार थोड़ा ठीक हो उसके बाद आपके इसका हड्डी का ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कच्चा प्लास्टर बांध दिया। फिर बैठे थे तो सेंटर से भी मिलने आए, लौकिक परिवार भी सभी मिलने आए। ऑपरेशन तो एक दिन डिले हो गया था, पर मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। नॉर्मली हड्डी जब टूटती है तब काफ़ी दर्द होता है, लेकिन मुझे चींटी काटने जितना दर्द भी नहीं हो रहा था। न मैंने कोई पेन किलर लिया हुआ था। मैं आराम से बैठा था, सबसे बातें कर रहा था, ज्ञान की चर्चा कर रहा था, आपस में हंसी खुशी जोक्स कर रहे थे। इस प्रकार से हॉस्पिटल में बैठे थे। तो हमारे सेंटर पर एक डॉक्टर बहन भी रहते हैं, तो वो भी मिलने आए। उन्होंने देखा है कि हड्डी टूटी है, फिर भी मैं खुश हूँ, मौज में हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी सहन शक्ति बहुत है। मैंने कहा किस बात की सहन शक्ति? बोले इतना दर्द होते हुए भी आप जो है इतना हंस रहे हैं, खुश हैं। मैंने कहा पर मुझे तो कोई दर्द नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्थोपेडिक केस में तो हड्डियाँ टूटती है तो काफ़ी दर्द होता है, और अभी तक तो आपका ऑपरेशन भी नहीं हुआ, तो काफ़ी दर्द होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे चींटी काटने जितना भी दर्द नहीं है। और सचमुच मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। बाबा की एक ऐसी मदद थी जो अद्भुत थी कि कोई भी दर्द नहीं था। खैर ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुए, एक हड्डी का हुआ, एक लिगामेंट का हुआ। और उसके बाद में कुछ विशेष फंक्शन था, तो एक दिन में अपने लौकिक घर पर रहा, वहीं अहमदाबाद में मेरा जो फ्लैट है वहाँ पर। और उसके बाद सेंटर वाले आए कार लेके और मुझे सेंटर पर ले गए, महादेव नगर सेंटर पर। और वहाँ एक कमरे में अच्छी तरह से मैं सेट हो गया और वहीं लैपटॉप पर अपनी सेवाएं करनी शुरू कर दी, बेड पर ही। और वो भोजन भी रूम में आ जाता था, हर प्रकार से मेरी सेवा करते थे। तो जब लौकिक परिवार वाले कोई देखने आते थे तो इतना अच्छा सेटअप था, इतने खुश थे, इतना सब प्रकार से मैं प्रफुल्लित था। तब उनको रियलाइज़ हुआ और तब उनके मुंह से भी निकला कि हम सोच रहे थे कि ललित बीमार हो जाएगा, ललित को कुछ हो जाएगा तो इसकी सेवा कौन करेगा। लेकिन आज हमको ये विचार चल रहा है कि तेरी सेवा करने वाले तो बहुत है, हम कुछ हो जाएगा तो हमारी सेवा कौन करेगा, ये हमको आज विचार चल रहा है। लेकिन तूने सचमुच भगवान के कार्य में अपना जीवन दिया है, तो तेरी मदद जो है, तेरे को कहीं न कहीं से मदद मिल ही जाती है। इस प्रकार से उनका मन का जो वो भ्रम था वो दूर हुआ और कहा कि हाँ सचमुच यहाँ पर तेरा बहुत संभाल रखा जाता है। तो इस प्रकार से जीवन चल रहा था, सेवाओं में अच्छी तरह से सेवाएं कर रहे थे। लेकिन जो शादी वाला पेपर था वो अभी भी बना हुआ था, उनका बहुत प्रेशर था और कोई न कोई तरीके से वो मुझे माना प्रेशर में लाते थे। एक बार वो मुझे, हम एक प्रोग्राम में गए हुए थे, लौकिक के प्रोग्राम में गए हुए थे, तो मुझे कहा कि चलो एक जगह जाना है। माना उनका प्रयास रहता था कि किसी भी प्रकार से मुझे प्रेशर में लाना, तो चलते। मैंने कहा ठीक है चलिए। रात का टाइम था, 7-8 बजे थे। तो हम गए, तो जहाँ पर हम पहुँचे वो भी हमारे एक दूर के रिलेटिव का ही मकान था।
तो मुझे लगा कि ये कोई विशेष कार्य के लिए मुझे यहाँ लाए हैं। फिर 5-10 मिनट बैठे और उनकी बातचीत से मुझे लगा क्या था कि जिन रिलेटिव के यहाँ हमको ले गए थे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग दादा थे, उनकी कुछ समय पहले डेथ हुई थी और वो उनके बेटे के पत्नी के शरीर में पूर्वज के रूप में आते थे। आपने सुना होगा कि ऐसे घर के देवी देवताएं आते हैं इस प्रकार से, तो वो उनके उसमें आते थे, ऐसा सुना था मैंने। और कहते थे कि जो भी कुछ उनको पूछते थे तो उसका वो जवाब देते थे और उनका कार्य करवा लेते थे और ऐसी ऐसी सब बातें थी। तो मुझे तो कुछ से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन अब वो लोग मुझे ले गए। तो फिर वो जिनके शरीर में वो आते थे उनको बिठाया और मुझे सामने बिठाया और फिर उनका आह्वान शुरू किया, उन्होंने अगरबत्ती लगाई और वो सब। तो मैं समझ गया, तो मैंने बाबा को आह्वान किया। मैंने कहा बाबा, वो आत्मा आएगी और आप परमात्मा, और आप ही आज जो है अच्छी तरह से इनको क्लियर करना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी रक्षा वो आपके हाथ में है और आप अवश्य करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं बाबा का आह्वान कर रहा था और वो उस आत्मा का आह्वान कर रहे थे। खैर थोड़ी देर में वो आत्मा आई। तो फिर हमारे जो रिलेटिव साथ में गए थे, हमारी मदर भी थी, तो उन्होंने कहा कि ये अपना ललित है, वो शादी नहीं कर रहा है, घर में सबसे बड़ा है और इसके कारण से फिर समाज में बदनामी होती है और ये शादी नहीं कर रहा है, ऐसा उन्होंने उसको बताया। तो उन्होंने फिर मेरे सामने देखा और फिर उनको कहा, हमारे वही माता जी को, और उनको कहा कि देखो ये जहाँ पर जाता है वो भगवान का स्थान है, इसलिए आप इसको रोकना नहीं, ये अच्छे कार्य में जाता है, इसलिए इसको जाने देना। तो फिर माता जी ने कहा लेकिन अब ये शादी नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या करें, समाज में सब ताने देते हैं, ये होता है, और इसको आप कैसे भी करके शादी के लिए मनाओ। तो उन्होंने कहा, उस आत्मा ने कहा कि मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। फिर उन्होंने मुझे गेहूं के 5-6 दाने दिए और मुझे कहा कि ये दाने सदा अपने पास रखना, इसमें से एक दाना भी अगर गिर गया कहीं तो मैं तेरे को बीमार कर दूंगा, ये सदा अपने पास रखना। और हमारे माता जी को कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि 6 महीने में इसका मन बदल जाए, मैं कोशिश करूंगा। ऐसे करके फिर हम आए, लेकिन उस आत्मा ने स्पष्ट रूप से परिवार वालों को बताया कि इसको रोकना नहीं, ये भगवान के यहाँ जाता है और अच्छे कार्य में जाता है। तो मैंने भी दाने रख लिए अपने पर्स में। मैंने कहा बाबा आप मेरे साथ हो, ये दाने भले मेरे पास रहे लेकिन आप मेरे साथ हो, इसलिए मुझे कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि मैंने जो घर वालों को एक बहाना दिया हुआ था कि अगर कोई पवित्र रहने के संकल्प वाली लड़की मिलेगी तो हम शादी करेंगे। ये मैंने क्यों कहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे समाज में सन्यासी बनने का या ब्रह्मचर्य व्रत के साथ रहने का ऐसा कोई वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। इसलिए मुझे इतना विश्वास था कि जब लड़कों को भी यहाँ इस प्रकार से रहने की छुट्टी नहीं है तो लड़कियों का तो सवाल ही नहीं है, तो ऐसी लड़की तो हमारे समाज से मिलेगी नहीं। इसलिए मैंने ये बहाना बना दिया था और मैं उसी बहाने के कारण बचता हुआ चलता जा रहा था। इसी बीच मेरा सीए भी पूरा हो गया था। तो उन्होंने संयोग से ऐसी एक लड़की भी मिल गई उनको कहीं से भी, और वो इसके लिए तैयार हो गई थी। अब वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेपर था, वो एक लंबा एपिसोड है जो मैं यहाँ डिटेल में नहीं बताता हूँ, लेकिन वो लड़की तैयार हो गई थी कि ठीक है मैं ऐसा जीवन जीऊँगी। अब वो जो 4 मास 6 मास निकले थे वो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा के पेपर थे, क्योंकि मैंने कभी संकल्प भी नहीं किया था कि हाँ शादी करनी है, और मैंने तो एक बहाना दिया हुआ था, और वो बहाने को भी जो है इस प्रकार का अगर वो सत्य होता दिख रहा हो तो बड़ी परीक्षा थी मेरे सामने। मैं बहुत बाबा को याद किया, बहुत बाबा को
यो किया कि बाबा मैं अभी आज से कोई बहाना नहीं दूंगा, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे इस बार आप बचा लो, मेरे को कोई संकल्प नहीं है। ऐसे ऐसे मैं बहुत ही उस समय विचलित हो गया था। फिर एक फाइनल मीटिंग जिसमें सब कुछ डिसाइड करना था, वो फाइनल मीटिंग हमारे रिलेटिव्स के यहाँ रखी थी। तो पिताजी ने मुझे कहा कि आप भी आओ, अभी हम फाइनल करेंगे जो भी है। तो मैं मेरे जो कज़िन मेरा दोस्त मेरे साथ रहता था उसके साथ में गया। मैंने कज़िन को बोला भाई तू मेरे को बचा लेना यार, कि इतना तो तू मेरी मदद कर। इस प्रकार से मैं उसको थोड़ा अपने फेवर में करना चाहा, लेकिन वो खुद भी चाहता था कि मेरी शादी हो। तो हम गए और फिर वहाँ सभा हुई, बैठे थे सभी। पिताजी ने वो मेरे कज़िन से पूछा कि इसकी इच्छा क्या है आखिर। और मैं इतना बाबा की याद में था, मैंने कहा बाबा आज आपको चमत्कार करना है कैसे भी, बस आपके भरोसे है ये जीवन। अभी मैंने बाबा को ये भी कहा कि भक्ति में कहते हैं कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसको साड़ी दी और उसकी लाज बचाई। अब वो तो हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मेरी लाज आपको बचानी है और कैसे भी मुझे इससे बचाना है। तो बैठे थे तो वो पिताजी ने वो मेरे कज़िन को पूछा कि आखिर इसकी इच्छा क्या है। तो कज़िन ने कहा कि देखो इसने तो पहले से कहा हुआ है कि अगर कोई पवित्र रहने वाली लड़की मिलेगी तो ये शादी करेगा, तो इसकी तरफ से तो वही शर्त है। अभी बाकी आप लोगों को निर्णय लेना है, लड़की भी तैयार है ऐसा जीवन जीने के लिए। तो पिताजी ने अचानक पिताजी के मुंह से ऐसा निकला कि अगर इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है ना, फिर दो को क्यों रखे हम। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी ओर से ही उस सभा में फिर मना कर दिया। और मेरे मन की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। मैं इतना बाबा को थैंक्स किया कि बाबा आपने सचमुच आज मेरी लाज रख ली। और मेरी मतलब मुझे बाबा का जो वो उस परीक्षा से पास करने का अनुभव जो हुआ वो अविस्मरणीय अनुभव हुआ कि बाबा ने सचमुच मुझे जो है एक बड़ी परीक्षा में से बचा लिया। और उसके बाद वो फाइल वहीं बंद हो गई। उसके बाद फिर शादी का कभी भी नाम नहीं आया और मैं उस परीक्षा से सदा के लिए मुक्त हो गया। लेकिन सेवाओं में बाबा ने मुझे धीरे धीरे करके इन्वॉल्व कर लिया। मैं पहले जो है जैसा बताया वो साधारण सेवाएं जो होती थी, लंबा शरीर होने के कारण डेकोरेशन सजाना, कहीं झांकियाँ सजाना, किचन से डिब्बे उतारना, ये करना, वो सब सेवाओं में मैं रहता था, इसलिए वो चलती थी। उसके अलावा मुझे और कुछ संकल्प भी नहीं आता था। जो बहनें कहती थी वही सेवाएं मैं करता रहता था। फिर सेंटर पर अकाउंट्स की सेवा में ज़रूरत पड़ी। एक अपने लोटस हाउस का जब मकान बना तो उसका अकाउंट्स एक दादा मैन्युअली रखते थे, तो उनसे हिसाब नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी बड़ा अकाउंट था, तो उनसे हिसाब नहीं हुआ। तो फिर बहन जी ने किसी भाई को कहा कि भाई ये अकाउंट्स टैली करना है, हिसाब बनाना है। तो उस भाई ने कहा बहन जी अपने क्लास में एक सीए भाई आता है ना, तो आप उसको बोलो तो वो कर देगा। तो फिर बहन जी ने मुझे कहा कि भाई ऐसे ये एक अकाउंट टैली करना है तो आप करेंगे। तब तक मुझे ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा कुमारी जी में कैसे अकाउंट रखा जाता है, कौन अकाउंट रखता है, किस प्रकार से रखता है, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं कभी सामने से कोई सेवा मांगी नहीं, किसी सेवा के लिए पूछा नहीं। जो बहन जी ने बोला वो हाँ जी किया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। तो फिर बहन जी ने कहा, तो मैंने कहा हाँ बहन जी भले कर लेंगे। दिन में तो जॉब था और मैं रात को जॉब से आके फिर ये सेवा करूँगा। अब मेरी लौकिक दादी मेरे साथ रहती थी और वो इसलिए रहती थी कि मैं जो है सेंटर पर ज़्यादा नहीं जाऊं, और मेरे पर बंधन के हिसाब से वो मेरे साथ रहती थी रूम पर। तो फिर मैंने उसको कहा कि मुझे देखो फिर अकाउंट का काम है, तो मैं फिर भोजन करके फिर घर से निकल जाता था शाम को कि मेरे को अकाउंट्स का काम है इसलिए मुझे जाना है, सेंटर पर जाना है ये नहीं कहता था। और फिर रात भर में सेंटर पर बैठकर जो अकाउंट्स टैली करना था, अकाउंट करना था, वो टैली सॉफ्टवेयर में मैंने अकाउंट्स पूरा किया। तो इस प्रकार से जब अकाउंट्स का पूरा किया तो बहन जी को बहुत अच्छा लगा।
फिर मैंने ऑडिट भी करवाई। ऑडिट में भी बहुत बातें आई, क्योंकि ऑडिटर अहमदाबाद के ही थे उस समय, तो उन्होंने ऑडिट किया। खैर जो भी हुआ पूरा हुआ, तो बहन जी को विश्वास हो गया कि हाँ ये अकाउंट्स की सेवा अच्छी कर सकता है। उसके बाद उन्होंने जो ट्रस्ट का अकाउंट था वो मुझे दिया, फिर ब्रह्मा कुमारीज का अकाउंट बनाने दिया, और धीरे धीरे अकाउंट सेवा में मेरा पार्ट वहाँ से शुरू हुआ। तो दिन भर जॉब करना और शाम को या रात को बैठकर अकाउंट्स करना, इस प्रकार से मेरी सेवाएं शुरू हुई। मेरे जो सेवाओं का रोल है वो अलग ही प्रकार से रहा। सेवा के लिए मैंने कभी ना नहीं बोला, सदैव हाँ। जब भी बहन जी ने कहा मैंने हाँ बोला, और उसके कारण कभी कभी मेरा भोजन भी एक टाइम नहीं होता था, सेवाओं में व्यस्तता होने के कारण। फिर भी मुझे कभी उसकी परवाह नहीं रही, लेकिन जो सेवा बोली वो मुझे करनी थी। एक बार आदरणीय चंद्रिका बहन जी ने मुझे पूछा, वो हमारे सेंटर इंचार्ज हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ललित भाई आप भोजन का कैसे क्या करते हो। मैंने कहा दीदी बस यहाँ से जो भी सेवाएं होके करके जाके फिर मैं रूम पर भोजन बनाता हूँ। तो वो मेरे सामने देखने लगे, कहा कि आप एक दिन इन बहनों से सबसे आगे निकल जाओगे। उनके मुंह से वरदान निकला कि माना सेवा भी करते हो, भोजन भी खुद जाके बनाते हो, तो उनके मुंह से निकला कि आप एक दिन इन बहनों से सबसे आगे निकल जाओगे। तो ऐसे ऐसे सेवा करते हुए ही बहनों के मुंह से जो वरदान निकलते गए, वो वरदान ने ही मुझे आगे बढ़ाया। एक्चुअली मेरी अपनी तो कोई खास औकात नहीं थी, लेकिन एक तो सदा हाँ करना, जो भी निमित्त ने कहा उसमें हाँ करना, और कहीं भी इधर उधर देखे बिना वो सेवा अपनी पूरी करना, यही मेरे सामने रहा। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक मेहनत, उसमें कभी मैं पीछे नहीं हटा। चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे 24 घंटा करना है, कुछ भी करना है, जो बहन जी ने कहा वो कर लेने का। उसमें बुद्धि नहीं चलाने का फिर कि नहीं ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसा होगा, ये क्यों दी, वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो मेरा देखना नहीं था। निमित्त ने बोला मुझे करना है। ये इस प्रकार से मेरा सेवा का रोल रहा, और बाबा ने उसमें हर जगह मुझे सफलता भी दिलाई। और सबसे बड़ा सेवा का रोल शुरू हुआ कि जब अहमदाबाद में 18 दिन का एक मेला हुआ था, भारत द लाइट हाउस ऑफ 21st सेंचुरी। और उस मेले में अकाउंट संभालने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मेला था, 18 दिन तक चलने वाला था, काफ़ी खर्च होने वाला था, तो अकाउंट संभालने के लिए कोई चाहिए था। और वो जोन की ओर से था मेला। तो जोन के सरला दीदी जी ने सभी सेंटर्स पर मैसेज दिया कि भाई इस मेले का अकाउंट संभालने वाला अगर कोई आपके पास सेवाधारी हो तो आप बताना। तो फिर चंद्रिका दीदी ने मेरा नाम भेजा कि आप चाहो तो इनकी मदद ले सकते हो। तो दीदी ने कहा ठीक है, वो मदद करें। तो वहाँ मणिनगर के उषा बहन जी और मैं दोनों ने वो अकाउंट संभाला, और वो वास्तव में बहुत ही अलग प्रकार का अकाउंट था। 3 संस्थाएं मिलके वो मेला कर रही थी, तीनों में खर्चा डालना था, तीनों में इनकम बतानी थी। इस प्रकार से बाबा ने इतनी सफलता दिलाई और उसमें इतना अनुभव कराया कि मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी एसेट्स बन गई। और उसी मेले के सेवा में आदरणीय रमेश भाई जी से निकट से परिचय हुआ, जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे ट्रस्ट के, और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुख्य भाई थे, निमित्त थे। तो उनसे काफ़ी नज़दीक से परिचय हुआ, उनकी विशेषताओं से परिचय हुआ, और कैसे आज का कार्य आज अभी ही कर लेना चाहिए वो भी उनसे सीखने को मिला। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा मधुबन के और समीप पहुंचा उस सेवा के कारण। और उसी सेवा के बाद एक दिन अचानक मुझे चंद्रिका बहन जी ने पूछा कि मधुबन में समर्पित भाइयों की भट्टी है, तो आप जाएंगे? अब मैं तो अपने घर पर रहता था, मतलब मेरा जो फ्लैट लिया हुआ था वहाँ मैं रहता था, और समर्पित मतलब सेंटर पर तो मैं नहीं रहता था।
तो बहन जी ने जब पूछा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं समर्पित भाइयों की भट्टी में कैसे जा सकता हूँ, मैं तो समर्पित हूँ नहीं। तो मैंने बहन जी को पूछा कि बहन जी मैं जा सकता हूँ? बोले हाँ, मैं आपको भेजूंगी अगर आपको जाना है तो मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। अब मैंने देखा मैं समर्पित कब हुआ। पहले मैं 2 घंटे समर्पित होता था, माना सवेरे मुरली क्लास के बाद सेवा करने का। फिर थोड़े दिनों बाद मैं शाम को समर्पित हुआ, माना ऑफिस से आने के बाद भी 1-2 घंटा सेवा करता था। फिर मैं 6 घंटे का समर्पित हुआ, फिर 8 घंटे का समर्पित हुआ। मुझे पता ही नहीं कि मैं कब समर्पित हुआ, बस मैं तो ऐसे ही सेवा में चलता जा रहा था और बहन जी ने मुझे समर्पित भाइयों की भट्टी में भेजा। तो उससे मुझे ये लगा कि समर्पण ये कोई विधि नहीं है, समर्पण एक मन की अवस्था है। जब हम अपने मन बुद्धि को केवल परमात्मा में लगा देते हैं तब हम उसके प्रति समर्पित होते हैं। और शायद इसीलिए बहन जी ने मुझे ये पहचाना होगा कि मेरी मन बुद्धि एक बाबा में ही लगी हुई है और उन्होंने मुझे समर्पित भाइयों की भट्टी में भेजा। और इस प्रकार से समर्पण की तिथि तारीख तो आज भी मुझे नहीं पता है, लेकिन बाबा ने मुझे यज्ञ में यानी कि सेंटर पर समर्पित कर दिया। तो ये यात्रा आगे बढ़ी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए काफ़ी बाबा ने सेवाएं करवाई, अथक पुरुषार्थ करवाया। वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कभी भी सुन लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाबा के जब से बने और बाबा को पहचाना, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिंदगी में कभी एक संकल्प ऐसा नहीं आया कि मैंने बीके बनने का निर्णय क्यों किया या नहीं करता तो अच्छा था, कभी भी एक संकल्प नहीं आया। सदा बाबा ने आगे ही बढ़ाया। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला से सब सेंटर, सब सेंटर से सेंटर, सेंटर से सब जोन, सब जोन से जोन और फिर आगे मधुबन में ले गया। लेकिन अगर हम बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखकर, अपने लक्ष्य के स्मृति में रखकर, केवल लक्ष्य को दृष्टि में रखकर आगे बढ़ते हैं तो बाबा की पूरी मदद मिलती है और लक्ष्य प्राप्ति भी जरूर होती है। अच्छा, ओम शांति।